हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आज की जो एनर्जी है वो टोटली एटेड पोर्टल की एनर्जी मैं पिक करूँगी। क्या चल रहा है एटेड पोर्टल में आपकी एनर्जी में, क्या चल रहा है एटेड पोर्टल में आपके पर्सन की एनर्जी में। तो आज की रीडिंग स्पेशल होगी क्योंकि आज मैं आप दोनों की एनर्जी पिक करूँगी। ठीक, एटेड पोर्टल का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एटेड पोर्टल है क्या। ठीक, 8 अगस्त 8 ये तो पहला मीनिंग है। 8 अगस्त दोनों 88 की एनर्जी है। दूसरा 8 नंबर शनि को डिनोट करता है, कर्मा रिलीज़ की एनर्जी होगी। तीसरा सूर्य की एनर्जी है क्योंकि लियो सीज़न चल रहा है। लियो जो एनर्जी है वो सूर्य की है। सूर्य, स्टार सीरियस और अर्थ प्लैनेट ये जब अलाइनमेंट में आते हैं, एक अलाइनमेंट में, तब ये माइंड बॉडी एंड सोल की जो एनर्जी है ये कंबाइन होकर आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करती है। आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आते हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। साथ ही साथ 8 नंबर इन्फिनिटी को डिनोट करता है। 8 नंबर अबंडेंस का नंबर है। 8 नंबर ग्रोथ का नंबर है, पॉजिटिव मूवमेंट का नंबर है। तो आपके लाइफ में अलग अलग फील्ड में इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट है वो आपके करियर पे नज़र आएगा। लियो जो एनर्जी है, सन जो एनर्जी है, वो अबंडेंस को डिनोट करता है। तो आपके लाइफ में ग्रोथ, आपके आँखों के ऊपर से कुछ पर्दे हटेंगे, आपको अपने अंदर झांकने को मिलेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और उस टैलेंट पर आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। साथ ही साथ इन्फिनिटी का नंबर है तो यूनिवर्स की एनर्जी आप फील कर पाएंगे। यूनिवर्स, स्टार सीरियस और सन, इसकी जो एनर्जी है ये आपके बॉडी में, आपके एक्टिवेशंस में अलाइनमेंट में आएगी। इससे क्या होगा, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज, विजडम की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके एनर्जी में एक पॉजिटिविटी का जो होता है ना कि एक असेंशन प्रोसेस, कि आपके अंदर अगर आप बहुत नेगेटिव हैं, कुछ सही नहीं चल रहा है, काम सही नहीं चल रहे हैं, बरसों से आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, तो ये जो पोर्टल गेटवेज ओपन होते हैं ये आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपके लाइफ में मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट्स लेकर आते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको नोटिस आप करोगे कि कर्मा बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ होंगे। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं उसका फल आपको मिलते हुए दिखाई देगा और अगर आपने कोई बुरे कर्म करे हैं तो उसका भी फल आपको मिलते हुए दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि इतनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें क्लियर आउट हो रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ शिफ्ट्स हैं जो आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ आपके बॉडी में भी कुछ शिफ्ट्स आपको नज़र आएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। वैसे तो मैं यहाँ से अभी एनर्जी रीड करूँगी, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ, बाद में हम देखेंगे एनर्जीज़ क्या हैं। आपके सोलर प्लेक्सस पर ये काम बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा। उसके बाद थर्ड आई, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, स्पेशली इन चक्रास पे आपको एनर्जी का फ्लो फील होगा। सोलर प्लेक्सस पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का फील होगा। उसके बाद सेकेंड लेवल पे थ्रोट एंड थर्ड आई। थर्ड आई पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आई में किसी तरह की एलर्जी हो रही है, या आपके आई में बहुत इचिंग हो रही है, या आपके आई पे एक अलग ही प्रेशर है, या आपको बहुत अजीब सी कुछ लाइट्स नज़र आ रही हैं, या आपका विजन बहुत क्लियर हो गया है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है कौन सच है कौन झूठ है। हर चीज़ में जिसमें धुंधला था कुछ, वो आपको क्लियर समझ में आएगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। ठीक, मतलब आप जिन आँखों से पहले आप सच्चाई को नहीं देख पाते थे, आप मैनिपुलेट हो जाते थे, अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फील होंगी। हार्ट चक्र में आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपका बीपी हाई लो हो सकता है, या आपको हार्ट में हार्ट बीट बहुत फास्ट हो सकती है। तो जब आप असेंड होते हैं तो आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ आपके ईयर में रिंगिंग हो सकती है, आपको एक अलग ही आवाज़ जैसे होती है ना, एक बीप की आवाज़, उस तरह की कोई आवाज़ अचानक से आपके कान में होगी और थोड़े टाइम के लिए होगी, 2-4 सेकेंड, 5 सेकेंड, या हार्डली 1-2 मिनट। उसके बाद आपकी वो आवाज़ गायब हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, साइंस हैं जो आपको फील होंगे कि आप असेंड हो रहे हो और आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो। ठीक है, सो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। होप फॉर द बेस्ट गाइज। और जब भी मैं बता रही थी तब 444 हो रहा था। थैंक यू एंजल्स। तो आज मैं इस डेक को भी यूज़ करूँगी करंट एनर्जी में, और मैं अपने रेगुलर डेक्स भी यूज़ करूँगी। तो देखते हैं कि कलेक्टिवली
क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे, और जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी वो मैं आपके लिए और आपके पर्सन के लिए दोनों के लिए बताऊंगी, दोनों की एनर्जीज़, ठीक है। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। 88 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ेगा, प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट, फर्स्ट कार्ड इज़ जजमेंट। टावर, डेथ, 2 more cards angels, hermit, 1 more card, एम्प्रेस। और कोई कार्ड आना चाहता है? 88 पोर्टल की एनर्जी, हेरोफेंट। ओके, वैसे भी वो बॉटम ऑफ द डेक था। और अब हमारे पास आ गई है लियो एनर्जी, द सन। ठीक, तो यहाँ पर साइन है लियो, टॉरस, एरीज, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। ये साइन यहाँ पर सन साइन या मून साइन आपके पर्सन का हो सकता है। कलेक्टिवली, जैसा कि मैंने कहा, कलेक्टिव जो एनर्जी है वो है सन की, और उसके नीचे है स्ट्रेंथ। मतलब आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कर्मा रिलीज, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अबंडेंस, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। और ये सब कुछ होगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन भी यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, मेजर एंडिंग्स, कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है। किसी की लाइफ पल भर में बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कई लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, जैसे होता है ना कि एकदम सडनली आपकी सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाएं। और कुछ लोगों के लाइफ में सडनली इतनी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी कि सामने वाला सोचेगा कि यार अचानक क्या हो गया मेरे घर में, मेरी गृहस्थी में। ठीक, बड़े बड़े निर्णय। यहाँ पे देखिए, द जजमेंट को हिंदी में लिखा है ज्योति, मतलब थर्ड आई। ठीक, थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होगा। थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस, ये 2 एक्टिवेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होगा, एंड हार्ट चक्रा। ठीक, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी अवेकनिंग अगर 2019, 20 या 21 में हुई है, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग अब कंप्लीट होगी, शुरू नहीं होगी, कंप्लीट होगी। ठीक, यहाँ पर अवेकनिंग प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जिनकी अवेकनिंग 2021 में हुई है, अगर आपकी अवेकनिंग 2021 में हुई है, आपके नॉलेज, आपका विजडम, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ 2021 में बहुत ज़्यादा आए हो, तो आपके पर्सन की 2022 में अवेकनिंग शुरू होगी। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू होगा। उनके लाइफ में किसी तरह का डार्क नाइट ऑफ द सोल, कोई लॉसेस शुरू होंगे, कोई टावर मोमेंट शुरू होंगे। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। क्यों आई है ये एनर्जी कलेक्टिवली? प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। कैसा जजमेंट? एक कार्ड और आया है, सेलिब्रेशन। कुछ ऐसा निर्णय आएगा जो उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ जाएगा। सेलिब्रेट करेंगे उस डिसीजन को। किसी सिचुएशन से निकल जाएंगे जहाँ से वो बहुत समय से निकल जाना चाहती थी या निकल जाना चाहते थे, उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। जजमेंट को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है, तो मैं एक एक करके बताऊँगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी कार्मिक से डील कर रही थी या कर रहे थे, एक टॉक्सिक मैरिज में थे, उनकी मैरिज डिवोर्स में तब्दील हो सकती है या डिवोर्स प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, उस सिचुएशन से परमानेंटली निकल जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के लीगल सिचुएशन पे थे, वहाँ से निकल जाएंगे, रिलीज़ हो गए, सक्सेस की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के लाइफ में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या तो उनके पेरेंट्स, या तो उनका समाज, या तो उनकी सोसाइटी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट हुए हैं, तकलीफ़ झेली है। लेकिन इन सब सिचुएशन से ये बाहर निकलने का डिसीजन लेंगे। मींस कि बहुत कलेक्टिव लेवल पे ये एनर्जी
अटैक करेगी और ये अटैक जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? टावर के लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जिस भी वजह से आपसे डिस्टेंस बनाते थे या उनके अंदर एक फ़ियर था कि मैं एक्शन नहीं ले सकती या मैं एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए वो भागते थे आपसे, रन करते थे, तो ये रनर चेज़र का जो गेम है ये रुक जाएगा। यहाँ पर इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, ईगो सेल्फ ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? यहाँ पर होपफुल रहिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसा मैंने कहा, अगर आपके पर्सन अभी अपने ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल किसी तरह का लॉसेस फेस करना होगा, और जिनके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है, जैसा मैंने अभी बताया, उनको सक्सेस मिलेगी, उनके लाइफ में एक के बाद एक सक्सेस और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो आप जज कर पाएंगे कि कौन से पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है और कौन से पर्सन अभी अवेकनिंग प्रोसेस में इंटर किए हैं। हर्मिट की एनर्जी है, ऋषि की एनर्जी है। क्यों आया है ऋषि? क्यों बन के बैठे हैं ऋषि? शनि की एनर्जी है, कर्मा साइकिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी चीज़ें थी, जो भी बर्डन था उससे रिलीज़ हो रहे हैं। और यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनका विज़न बहुत क्लियर हो चुका है, इन्हें क्या करना है, किसका साथ देना है, किस हद तक साथ देना है, कहाँ पर इन्हें बैकआउट करना है, कहाँ पर इनसे एक्शन लेना है, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कहाँ पर इनको उस सिचुएशन से बैकआउट करना है। मतलब इनको हर चीज़ क्लियर हो रही है। बैलेंस्ड की एनर्जी है, ये अकेले में सोच विचार करके ही निर्णय पर पहुँचेंगे और एक बैलेंस्ड डिसीजन ये लेंगे शादी से रिलेटेड। ठीक, यहाँ पर भी देखिए मैरिज का कार्ड आया है। अरे सॉरी, इधर रख दिया मैंने। देखते हैं एम्प्रेस क्यों आई हैं, एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है। सन की एनर्जी है विद मल्टीपल चॉइसेस एंड कर्मा साइकिल एंड हेरोफेंट। वाओ, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था या कर रही थी, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो कोई आउटसाइडर हो, यहाँ पर एक प्रॉपर एक्शन आपको दिखेगा, स्टैंड लेंगे। सन रिप्रेजेंट एक्शन। होपफुल रहिए, जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे और जो भी डेस्टाइन पार्टनर है उनके लिए आपका पर्सन स्टैंड लेगा, उन हर्डल्स को पार करेगा, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेगा। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट ने। देखिए हेरोफेंट का कार्ड बॉटम में था, लेकिन मैंने उसे शफ़ल कर दिया था ताकि वो ना आए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो बॉटम में है, लेकिन ये शफ़ल करने के बाद भी आ गया। मतलब जिस कार्ड को आना होता है इसके बाद इसको आना था, इसलिए आया, और माइनर अरकाना से भी आना था इसको, तो ये मेजर अरकाना आ ही गया। ठीक है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड ही एक्शन होने वाला है गाइज़। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। हम सन को भी क्लैरिफाई करेंगे, सन क्यों आए हैं, सूर्य क्यों आए हैं। सूर्य यहाँ पर आए हैं। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगल कर रहे थे तो इनका विजन क्लियर होगा, जो ये चाहते थे। देखिए यहाँ से भी नीचे मैंने पहले कहा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, और यहाँ से भी सन को मजिशियन ने क्लैरिफाई किया है। जो चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रही थी, उन चीज़ों पर ये बोल्ड स्टेप लेने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, और ये आगे चल के बोल्ड स्टेप लेंगे भी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये 8 पोर्टल का इम्पैक्ट है आपके पर्सन के ऊपर, ये इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। अब मैं देखूँगी कि आपके ऊपर कलेक्टिव लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस 8 पोर्टल का। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या भी इम्पैक्ट पड़ेगा 8 पोर्टल्स का, और आपके पार्टनर्स के ऊपर 8 पोर्टल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्लीज़ गाइड करें। इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड, और हम लेंगे कार्ड्स। सो मेरे व्यूवर्स की तरफ फर्स्ट कार्ड है विक्टिम, सेल्फ वर्थ, मिस्टिसिज्म, इम्पार्शियलिटी, डिसिपेटिंग। ओके, और आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट कार्ड है क्रिएशन, रिन्यूअल, एक्सेप्टेंस, फेथ एंड प्रिजर्वेंस।
तो दोनों की एनर्जी मैंने निकाल ली है, एक एक करके बताती हूँ। सबसे जो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस। मैंने पहले ही बोल दिया था, देखिए जब मैंने रीडिंग शुरू भी नहीं की थी तभी मैंने आपको इन चक्रस के बारे में बता दिया था। यहाँ थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, क्राउन चक्रा की एनर्जी है, देन वी हैव सोलर प्लेक्सस। कलेक्टिवली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सोलर प्लेक्सस पे पड़ेगा, देन हार्ट एंड सैक्रल। तो यहाँ पर अपर चक्रास प्लस सोलर प्लेक्सस ये एनर्जी है। आपको जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, आप बिल्कुल इम्पार्शियल होंगे, आपका विजन क्लियर होगा, आपको मिस्टिसिज्म मतलब आपको दैवीय शक्तियों का अनुभव हो सकता है, आपको जो पारिलौकिक एनर्जीज़ हैं, जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स हैं, वो कैसे काम करती हैं उनकी नॉलेज आपको हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मैनिफेस्टेशन कैसे काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आपके सामने पॉपअप होंगी और आप उन पर वर्कआउट करोगे और आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे, सेल्फ वर्थ को पहचानोगे। आप अपनी वर्थ को पहचानोगे तभी आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आ पाओगे, ठीक है। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद की वर्थ को नहीं पहचानोगे, तब तक आप डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। विक्टिम की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस समय पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा उनको लगेगा कि उनके लाइफ में तो सब गलत ही हो रहा है, उनके लाइफ में तो सब प्रॉब्लम ही हो रही है। तो ये आपके कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी है। आपके लाइफ में जो आपके पिछले जन्म के कर्मास हैं वो क्लिनज आउट होंगे, तो वो उभर कर आएंगे बाहर। अगर आपके रिलेटिव्स आपसे फाइट करने लग रहे हैं या आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं तो आप समझ लें कि ये आपका कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है। जो जो कर्मास होंगे वो उभर कर आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे और रिलीज़ होंगे। साथ ही साथ सोलर प्लेक्सस पे, थर्ड आई पे आपको हैवी एनर्जी फील हो सकती है। कुछ लोगों को हार्ट एंड क्राउन पे भी फील हो सकती है, ठीक है। ये एनर्जी आपको स्किन से रिलेटेड या आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई में बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है या आई में आपको जो होते हैं ना आँख फड़कना, उस तरह की हो सकती है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं या आप डिवाइन से अलाइनमेंट में अचानक से आपकी आंखें फड़कने लगे, कुछ आपको एनर्जी का फ्लो ज़रूर से आपको फील होगा। प्लस आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। विविड ड्रीम्स कौन कौन से ड्रीम आएंगे पूरे हफ्ते के इकट्ठे मैं अनएक्सपेक्टेड में बताती हूँ, तो मैं आपको अनएक्सपेक्टेड में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पे। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी का फ्लो है वो रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एंड सैक्रल चक्रा पे है। उनके बैक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस एटेड पोर्टल पे बैक पेन की शिकायत हो सकती है, नेक पेन की शिकायत हो सकती है, क्राउन चक्रा की हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उनका फेथ डिवाइन पे बना रहेगा, उनका विजन क्लियर होगा, उनको नॉलेज ज़रूर मिलेगी एंजल्स की तरफ से। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होगी। ये एटेड पोर्टल आपके बहुत करीब लेकर आएगा। हर चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। जो चीज़ें इनके लिए डेस्टाइंड हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, ना अपनी गलती को एक्सेप्ट करते थे, ना अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते थे, ईगो में रहते थे। तो अब इनके लाइफ में ये खुद को एक नए तरीके से क्रिएट करते हुए आपको नज़र आएंगे। अब हम देखेंगे कलेक्टिवली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इस एटेड पोर्टल की एनर्जी क्या एक्शन दिलवाएगी, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का, प्लीज़ गाइड करें। एटेड पोर्टल की एनर्जी क्या इम्पैक्ट डालेगी आप दोनों के रिलेशनशिप पर। बॉटम ऑफ द डेक है अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाएगी। वन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कई लोगों को 1111, 111, 888 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। 616, 711, 911, 1010 ये सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इस दौरान में। 818, 808 ये भी आपको सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। 515, ठीक जी, ये सिंक्रोनिसिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओवर एंड ऑल यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर 786 की एनर्जी है। लकी नंबर है 786, 786 शिव शक्ति का नंबर है। प्लस हर धर्म में 786 लकी माना जाता है। तो
कई लोग बहुत लकी मानते हैं, स्पेशली मुस्लिम धर्म में इस नंबर को बहुत लकी माना जाता है, अल्लाह का नंबर माना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में ये शिव शक्ति का नंबर माना जाता है, ठीक है, 786। तो यहाँ पर क्लियरली आपके लिए 786 नंबर बहुत लकी साबित होने वाला है आने वाले समय में। बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, बहुत लोगों के लाइफ में कमिटमेंट आने वाली है। आपके पर्सन पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। होपफुल रहिए, होपफुल रहना ज़रूरी है। होप रहेगी तो आप जब सपने ही नहीं देखेंगे तो पूरे कहाँ से होंगे, है ना। तो सपने देखते रहिए, सपने देखना बहुत अच्छा होता है। चलिए, बॉटम की एनर्जी अवेयरनेस, क्यों आया है अवेयरनेस एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में। अवेयर रहिए। अगेन 1 नंबर 1111 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। विजडम की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। 1111 1111 आ चुका है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों को 1111 की सिंक्रोनिसिटी वापस से होगी। कई लोग पूछते हैं कि मैम हमें 1111 हमेशा दिखता है बट कुछ होता नहीं लाइफ में, मतलब आप एवं ही नोटिस कर रहे हो, क्योंकि जब लाइफ में 1111 दिखता है इट्स अ मास्टर नंबर। आपके लाइफ में कोई भी एंजल नंबर अगर आपको दिखता है और आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि वो आपने एवं ही नोटिस किया है, कहीं से सुन लिया है, कहीं से समझ लिया है और आप ध्यान दे दिए, आपको दिख गया। ऐसा नहीं होता है। जब एंजल्स की प्रेजेंस होगी और जब एंजल आपको नंबर दिखाएंगे तो उस नंबर के विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर शिफ्ट ज़रूर होगा और वो शिफ्ट आप नोटिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। एंजल्स बाकायदे समझाते हैं, एंजल्स कंफ्यूज नहीं करते हैं। एंजल्स आपका राह आसान करने के लिए आते हैं, आपको हेल्प करने के लिए आते हैं, आपको कंफ्यूज करने नहीं आते। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आता है, मैम आज मुझे ये नंबर दिख गया, फिर दूसरे दिन मैम 15 तो नंबर भेज देंगे और कहेंगे मैम आज मुझे ये नंबर दिख गया। अरे भाई, एंजल्स के पास और भी काम है, इतने नंबर्स आपको दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे भाई, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी आए हैं। तो कभी भी एंजल्स आपको कंफ्यूज नहीं करते, वो पहले एक नंबर दिखाते हैं, उस नंबर को विद इन 1 मंथ आपके लाइफ में क्या कहते हैं उसको पूरी तरह से आपको क्लियर कर देंगे कि उस नंबर के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ। और इतना बाकायदे आपको दिखाते हैं कि आप समझ जाओगे कि भैया ये कुछ तो वो है, यूनिवर्स की अलाइनमेंट है, मतलब ये आप अपने से नोटिस नहीं कर रहे हो। आप ना चाहते हुए भी आप जितना भागोगे उस नंबर से, वो नंबर आपका पीछा करेगा और उस नंबर के पीछा करने के बाद आपके लाइफ में वो चेंज भी आएगा। अगर आपके लाइफ में हज़ारों एंजल नंबर्स दिख रहे हैं बट आपकी लाइफ जस की तस बनी हुई है, आपके लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं है, मीन्स कि वो एंजल का साइन नहीं है। तो यहाँ पर जो 1111 है, मेरी खुद की जर्नी में सबसे पहले मुझे दिखता था लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया। उस समय यूट्यूब पे इसका कोई नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि मैं 2011-12 की बात कर रही हूँ, ठीक। 2011-12 में ये नंबर मुझे दिखता था, इवन ड्रीम में भी दिखता था। मैंने कभी इसका सर्च ही नहीं किया क्योंकि उस समय मेरे पास वो फ़ोन ही नहीं था जिसमें यूट्यूब चले और जिसमें सिंपल सा मेरे पास एक फ़ोन था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक। तो उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैं अपने सोल पर्पस पे लगी हुई थी। कई लोग बोलते हैं कि मैम हम इस जर्नी में हैं या हम हाई लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं या हम ट्विन फ्लेम से डील कर, हमारा सोल पर्पस क्या है। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को पता भी नहीं था, कोई जर्नी कुछ भी नहीं पता था, मुझे ज़ीरो नॉलेज था और मैं 16 साल की एज से अपने सोल पर्पस पे लग चुकी थी। मुझे डिवाइन ने भेज दिया था उस सोल पर्पस में। और मेरा सोल पर्पस क्या था, मैं मुंबई में थी, मेरे लाइफ में अगर आप मुंबई के होंगे, वाशी के होंगे, बाबा टावर के होंगे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरी कंपनी थी वहाँ पर और वहाँ पर मैं रिक्रूटमेंट का काम करती थी और मैंने बहुत सारे लोगों का रिक्रूटमेंट किया था। बहुत सारे लोग, मतलब मैं आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को मैंने रिक्रूट किया था, उनकी जॉब लगाई थी। और मैं खुद बहुत कम एज की थी लेकिन मैं सिलेक्ट हो गई थी उस कंसल्टेंसी में क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी और मेरी कम्युनिकेशन अच्छी थी। तो वहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी बोलते हैं उसको। और मैं क्या करती थी, मेरा सोल पर्पस क्या था कि मैं कई लोगों को फ्री रिक्रूटमेंट देती थी। मतलब कि मैं हैंडीकैप हो गए, कोई भी हो गया, अगर मैंने एक हैंडीकैप को जॉब लगा दी तो मेरे दरवाजे के बाहर दूसरे दिन 10 हैंडीकैप आ जाते थे और वो मुझे बोलते थे कि मैम आपने उसको जॉब लगाई थी तो आप हमें भी जॉब लगा दो। तो समटाइम्स ये होता था कि मैं अपना सोल पर्पस करती रहती थी, मैं लोगों की जॉब खोज के लगाती रहती थी। कई बार मेरे सर मुझे डांट भी देते थे कि आप ऑफिस के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप फ्री में क्यों जॉब लगा रहे हो, अगर आप फ़ीस नहीं लोगे तो हमारा तो ऑफिस कैसे हम रेंट भरेंगे और कैसे हम करेंगे। तो इन सब वजहों से मैंने फिर उनका ऑफिस भी छोड़ दिया और मैंने खुद का ऑफिस खोला और वहाँ पर मैंने बैठकर बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया।
बहुत सारे लोग बीपीओज़ की जॉब हो गई और बहुत सारे बैंकिंग की जॉब हो गई, मैं सबको रिक्रूटमेंट देती थी। जो पैसे भर सकता था भरता था, जो नहीं भर सकता था वो बाद में भरता था, सैलरी मिलने के बाद भरता था, लेकिन उनकी जॉब मैं ज़रूर से लगवा देती थी विदाउट ट्रेनिंग। मैं खुद घंटों बैठ के उनको ट्रेन करती थी, इंटरव्यू कैसे देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा सोल पर्पज़ है, ठीक है। जब मैं 2017 से 19 के बीच में मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगी टू गो एंड डू समथिंग एल्स। आपको कलेक्टिव मास को अब डील करना है, आपको अब छोटे मोटे ग्रुप्स को डील नहीं करना है। तो मुझे फोर्सफुली इस सेक्शन में लाया गया, क्योंकि मैं प्रोफेशनली रिक्रूटमेंट का काम करती थी, मैं प्रोफेशनली एचआर का काम करती थी। तो ये जो सोल पर्पज़ था मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने किया नहीं। मैं बचपन से ही ये सोल पर्पज़ मतलब मेरा डेस्टाइन था कि मुझे ये करना है, फिर यहाँ करना है, जो भी चीज़ें हैं। तो आपको सोल पर्पज़ डिवाइन खुद बताती है अगर आपका कोई सोल पर्पज़ है तो। और अगर आपका कोई सोल पर्पज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए, आपका सोल पर्पज़ उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1111 नंबर का मतलब ये है कि आपको अगर 1111 दिख रहा है एक स्टेज पर, फिर उसके कुछ साल बाद जब आप वो स्टेज पार कर देते हो तो आपको वापस से उस नंबर की सिंक्रोनिसिटी होने लगती है। फिर कुछ स्टेज के बाद आपको वापस से उस नंबर की सिंक्रोनिसिटी होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप असेंड होते हो तो आपके असेंशन के साथ साथ आपके नंबर भी चेंज होते हैं। जैसे पहले 1111 दिखता था, फिर बीच में 1121, 22, 1144, 1155, ठीक है। वैसे ही फिर वापस 1111, तो मतलब आपने एक लेवल पार कर लिया, अब आपको दूसरे लेवल पे जाना है, असेंड होना है। तो इस तरह से असेंशन होता है, ठीक है। प्लस इस वक्त आप में से कई लोग, आप में से बहुत सारे लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल वापस आ सकता है। आपको अचानक से पर्जिंग हो सकती है, अचानक से नेगेटिविटीज़ का अटैक हो सकता है। आपके जो बचे हुए जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, बड़े से बड़े बैलेंस्ड लोगों के, वो भी बाहर आएंगे और रिलीज़ होंगे। तो ये भी चीज़ें आपको ये 88 पोर्टल रिलीज़ करवाएगा। अब हम क्लैरिफाई करेंगे होप को, होप का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, बैलेंस अपने आप होगी सिचुएशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। आप में से कई लोगों के पर्सन को पछतावा होगा अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपको हर्ट किया है, नो कांटेक्ट में है तो बातचीत होगी। अथॉरिटी एंड पेशेंस, यहाँ पर एक प्रॉपर कमिटमेंट के लिए जो पावर चाहिए वो आपके पर्सन के अंदर आएगी। आपको पेशेंस रखना है। इन्हें पछतावा भी होगा, अपॉलॉजी भी दे सकती हैं या दे सकते हैं। तो ये नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर निकल कर आया है कलेक्टिवली आपके लिए। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1 आवर 1 डे, और कुछ लोगों के लिए विदिन अ वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। 88 पोर्टल के दिन आप पूरे दिन में, इवन अभी भी, क्योंकि अभी भी 88 पोर्टल चल ही रहा है, तो 88 पोर्टल वाले दिन स्पेशली आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में। आपको क्या करना है, अगर आपको लव मैनिफेस्ट करना है तो लव स्पेल दिया है, अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मनी स्पेल दिया है। मेरा यूट्यूब पे 2 वीडियो दिए हुए हैं। अपने लाइफ में आप अफर्म कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपके लाइफ में वो अबंडेंस आ जाए, ठीक। आप गणपति की पूजा ज़रूर करें, ठीक। महादेव को ज़रूर याद करें। आपके लाइफ में जो भी आपके बिगड़े काम हैं वो ठीक हो जाएंगे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। 88 पोर्टल की एनर्जी में एंजल्स की क्या गाइडेंस निकल कर आती है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टिंग मैजिक। मैंने अभी जस्ट कहा मैनिफेस्टिंग ज़रूरी है, और मैनिफेस्टिंग मैजिक, आप अपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट करेंगे वो क्रिएट होगा। लाइफ फोर्स एनर्जी, इट इज़ टाइम टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट रिजुवनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। मैंने पहले ही कह दिया कि ये अलाइनमेंट की एनर्जी है। सन, सीरियस स्टार और अर्थ ये अलाइनमेंट में आएंगे, माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट में आएगी, और आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। और थर्ड कार्ड है सिनर्जी, ब्लेंडिंग टुगेदर all of your talents helps you to create an energy signature that hold within it your authentic creative expression। आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंज आएगा। अपने अंदर आप झांकेंगे, आपके अंदर क्या टैलेंट है उस पर आप कुछ बड़ा करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, और वो जो चीज़ें हैं वो आपका सिग्नेचर बनेगी। हार्ट ओपनिंग, बहुत सारे लोगों का हार्ट ओपनिंग होगा
आपके पर्सन का या आपका हार्ट ओपनिंग हो सकता है, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे तो आपके हार्ट में वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली आपको फील हो सकती हैं। तो ये है 8 पोर्टल की एनर्जी ओवर एंड ऑल। होप आप लोगों को इस एनर्जी से काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।